आपके पास भी अगर खाली बोतलें मौजूद हैं, आप इनको फेंकने जा रहे हैं, तो इन बोतलों को बेकार समझकर फेंकने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। बकरा ईद पर गोश्त को महफूज करने का बहुत बड़ा मसला बन जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, खाली बोतल की मदद से गोश्त को महफूज करने का बहुत ही आसान ज़बरदस्त तरीका बताऊंगी। और ये किचन हैक ना सिर्फ फ्रीज़र में जगह बचाता है, बल्कि गोश्त को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने में भी बहुत मदद करता है। अगर आपके पास इस तरह की खाली ऐनक की डिब्बियाँ मौजूद हैं और आप इनको फेंक देते हैं बेकार समझकर, लेकिन आज आपके साथ बहुत ही यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी। अगर आपका गोश्त बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो चुका है, जम चुका है, इसको डीप फ्रीज़ किस तरह से करेंगे? बस किचन से एक चीज़ यूज़ करेंगे, फ़ौरन से आपका गोश्त डीप फ्रीज़ हो जाएगा बहुत आसानी से। गर्मियों में बहुत जल्दी आटा ख़राब हो जाता है, लेकिन आज इसके अंदर ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिससे आपका आटा ना तो ख़राब होगा, और इसके साथ ही किचन से ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिससे आपकी रोटी फूली नरम मुलायम बनेगी। ढेरों ढेर टमाटर मौजूद है, तो जल्दी से इनको महफूज कर ले। मेरे बताए हुए तरीके से आज की वीडियो में शेयर करूंगी। बिना टाइम ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी किचन टिप है ना, इस टूल के हवाले से, छोटा सा ग्रेटर है मेरे पास, इसके बेशुमार फंक्शन है, लेकिन इसके साथ बहुत से हम काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी से आसानी से भी हो जाते हैं। अगर आपको लच्छादार प्याज चाहिए ना, तो आपने जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना, आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसी टूल के साथ आपने अपने प्याज को लच्छेदार बना लेना। फ़ौरन से आपके प्याज लच्छेदार भी हो जाएंगे और मिनटों सेकंडों में हो जाएंगे। ना तो आपका टाइम ज़ाया होगा, बगैर छुरी के बगैर मेहनत के आपके प्याज जो है ना, वो झटपट कटिंग हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से लच्छादार प्याज मैंने कटिंग कर लिए हैं बहुत आसानी से। तो आप भी इस ग्रेटर को यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके से अपने प्याज को जल्दी जल्दी से ना ग्रेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्याज को चॉप करना है, आपने कोई हंडिया वैसी बनानी जिसमें चॉपिंग के लिए आपको ना कटिंग बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसके बगैर आप बहुत आसानी से बगैर छुरी के, बगैर कटिंग बोर्ड के अपने प्याज को चॉप कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से आपका प्याज चॉप हो जाए। जो मैंने हिस्सा यूज़ किया, आपने बिल्कुल इस तरीके से इसको चॉप कर लेना है। तो है ना कमाल की ज़बरदस्त टिप। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। गर्मियाँ स्टार्ट होते ही बहुत बड़ा मसला बन जाता है चींटियों का। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप शेयर करूँगी किचन के हवाले से। मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटू सी नन्ही सी बोतल है, यहाँ पे विनीगर है, इसके अंदर वाइट विनीगर सबके घर में मौजूद होता है। तो आज इसका बहुत अच्छा सा ट्रिक बताऊंगी आपके साथ। आपने टिश्यू पेपर, यहाँ पे कोई सा भी नरम कपड़ा ले लेना है। यहाँ पे मेरे पास शक्कर का डिब्बा, अगर चीनी का आपके पास है या शहद का, तो आप ये वाला अमल कर सकते हैं। बच्चों की जो सिरप की बोतलें होती हैं, उनके साथ भी आप ये वाला तरीका कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो फ़ौरन से चूंटियाँ जो होती हैं ना, इस तरह चीनी वाले डिब्बे या शहद वाले, शक्कर वाले के ऊपर बहुत जल्दी चली जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि विनीगर सिरका जो होता है ना, वाइट कलर का, इसका जो अरोमा होता है, इसकी जो खुशबू होती है, बहुत तीखी होती है, तेज़ होती है। तो चींटियों को डिब्बों के पास आने से रोकेगी। आपने टिश्यू के ऊपर, नरम कपड़े के ऊपर लगा के अच्छी तरह से अपने डिब्बे के ऊपर तमाम जगह पे अप्लाई कर देना है। छोटे बच्चे होते हैं, उनकी सिरप की शीशियों को भी आप इस तरह कर सकते हैं। जब एक दफ़ा चीनी के अंदर, शक्कर के अंदर चींटियाँ चली जाती हैं, तो निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आपने इस परेशानी से बचने के लिए इस वाली ट्रिक को लाजमी कर लेना है। फिर आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपके पैसों की बचत होगी, और बहुत ही ज़बरदस्त टिप लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है जी, आटा गूंदने के हवाले से। गर्मियाँ स्टार्ट होते ही क्या मसला होता है कि बहुत जल्दी आटा ख़राब हो जाता है, लेकिन आज आपके साथ बहुत ही यूज़फुल ट्रिक शेयर करूँगी। बस आपने करना क्या है कि आपने पानी ले लेना है जिससे आप आटा गूंदते हैं। अगर आप चाहें तो चिल वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब मैं इसके अंदर बर्फ़ की टुकड़ियाँ ऐड कर रही हूँ। इस तरह से ना आइस क्यूब ऐड कर लूँगी, और इस तरह पानी ठंडा हो जाएगा, यख ठंडा हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि इस पानी के साथ आटे को गूंद लेना है। आजकल आपको पता है कि गंदम नहीं आई है, तो गंदम जब नहीं आती है ना, तो उसकी रोटी पापड़ जैसी बन जाती है। लोग कहते हैं हमारी रोटी नरम नहीं बनती। कोई ऐसा तरीका बताए हमारी रोटी बहुत नरम और फूली ही बने। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 1 चम्मच नमक का डाल देना है आटे के अंदर। उसके बाद हमने कोई भी ऑयल जो आप यूज़ करते हैं घर में, वो 2 से 3 चम्मच, आप चाहें तो ऑयल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे अपने आटे की क्वांटिटी के हिसाब से घी को और नमक को ऐड करना है, ज़्यादा मत कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो आपने ज़्यादा नमक से परहेज़ करना है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चिल वाटर जो बर्फ़ डाल के हमने रखा हुआ था ना, उसके साथ थोड़ा थोड़ा डालते हमने आटे को गूंद। आपने एकदम से सारा पानी नहीं डालना, आपका आटा लई बन जाएगा, नरम हो जाएगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है। फिर मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह गूंद के रख दिया था, तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद हमारा आटा बहुत सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह से आपकी मेहनत भी नहीं लगेगी, ना आपको मुक्कियाँ लगानी पड़ेगी, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। झटपट आपका काम होगा और आपका आटा भी बहुत ही नरम मुलायम बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने आटे को गूंद लेना है। फिर मैं थोड़ी सी मुक्कियाँ दूंगी इसको 2 से 3 मिनट के लिए। आटा यहाँ पे गूंद के रेडी हो चुका है। ना तो आपका आटा ख़राब होगा, ना ही इसके अंदर फुटकियाँ बनेंगी, ना ही ये ना
पापड़ जैसी रोटी बनेगी, बहुत नरम मुलायम बनेगी, सॉफ्ट बनेगी, ना ही आपका आटा ख़राब होगा। इस तरह से आपने इसको रख देना फ्रिज के अंदर। नेक्स्ट टिप है मेरी खरबूजों के हवाले से। आजकल खरबूजे जो आ गए हैं तो आपको पता है कि ये मैदे के लिए कितने अच्छे होते हैं, इनके बेशुमार फ़ायदे भी हैं। तो इनको कटिंग करने का बहुत ही आसान सी ट्रिक आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस तरह से ना इसकी कटिंग करते हैं, जिस तरह से मैं वीडियो में आपको शो कर रही हूँ। आपने इस तरह से करेंगे ना तो फिर इसके बीज हाथों की मदद से निकालने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता है। तो आपने क्या करना है कि जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे ना तो मेस क्रिएट होगा, ना ही ज़्यादा आपके जो बीज बिखरेंगे, और बहुत ही खूबसूरती से आपका जो खरबूजा है ना कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गोल गोल कतलियाँ इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। ये तरीका बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत है। आप इस तरह से ना अपने मेहमानों के आगे भी इस तरह रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से गोल गोल जब हम इसकी गुलाई में कटिंग करेंगे ना तो आपको बीज हाथों की मदद से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीज जो होते हैं ना खुद ब खुद इसके अंदर से बाहर आ जाएंगे, हल्का सा आपने पुश करना है, फ़ौरन से बीज बाहर आ जाएंगे। तो आप इस तरह से ना कटिंग कर सकते हैं बहुत आसानी से, और बहुत ही सफाई के साथ आपका खरबूजा कटिंग होगा, बीज बहुत आसानी के साथ बाहर निकल आएंगे। तो देखिए मैं अब यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा पुश किया फिंगर के साथ, फ़ौरन से बीज बाहर आ गए हैं। तो बहुत ही यूनिक सा आइडिया, बहुत कमाल की ट्रिक है। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने इसको ज़रूर लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। है ना कि खाली डिब्बियाँ अगर आपके घर में मौजूद है, आप इनको फेंक देते हैं, तो इनको फेंकने से पहले आपने इस वीडियो को लाजमी देख लेना, आपके बहुत काम आएगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे किचन हैक्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देते हैं, आपकी लाइफ को ईजी कर देते हैं, आपके पैसों की बचत भी करते हैं। तो यहाँ पे मैं इन डब्बियों को बिल्कुल हरगिज़ नहीं फेंकने वाली, मेरे तो बहुत काम आती हैं। अगर आपके घर में तो आपने भी इसको लाजमी यूज़ कर लेना मेरे बताए हुए तरीके से। छोटा सा काम और भी करते जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी आपने ऑन कर देना है। इस तरह हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। इस तरह से हमारी सपोर्ट भी होती रहती है, और आप लाइक करते हैं तो बहुत खुशी होती है। छोटा सा कमेंट भी कर दिया करें। आप चाहें तो इस खाली डिब्बी के अंदर अपनी ज्वेलरी वगैरह रख के बैग के अंदर कैरी कर सकते हैं। आपकी ज्वेलरी बिल्कुल भी उलझेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। आप चाहते हैं कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी जो दवाइयाँ होती हैं साथ लेकर जाना चाहते हैं बैग के अंदर, इस तरह से होता है ना, चीज़ें गुम हो जाती हैं या फिर दवाइयाँ जो होती हैं निकल आती हैं इस डिब्बियों के अंदर से या फिर पत्तों के अंदर से, तो आपने इस डिब्बी के अंदर रख देना है इसको। बहुत आसानी के साथ आप इसको अपने साथ लेके जा सकते हैं, आपके बहुत ही काम आती है छोटी छोटी ट्रिक्स। नेक्स्ट टिप है मेरी अंडे के हवाले से। अच्छा, जब भी किचन में हम नाश्ता बना रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि अंडा जब भी हम इस तरह से तोड़ते हैं तो उसका छिलका जो होता है ना फ़ौरन से उसके साथ अंडे के अंदर शामिल हो जाता है। बहुत ही मुश्किल होता है उसको निकालना। तो बार बार इस तरह से जब हो जाता है ना तो बहुत काम ख़राब हो जाता है। आपने काम को आसान करना है, किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके पास इस तरह से अंडे के अंदर छिलका चला जाता है ना तो आपने परेशान नहीं होना, आपने छोटा सा ट्रिक करना। अगर हम चमची से निकालेंगे, इस तरह कांटे से निकालेंगे तो बिल्कुल भी ये बाहर नहीं आने वाला, क्योंकि इसके साथ चिपक जाता है। आपने थोड़ा सा पानी ले लेना, इस तरह से अपनी फिंगर्स को इस तरह से डिप कर लेना। जैसे ही हम पानी के अंदर फिंगर को डिप करेंगे ना तो इतनी ज़बरदस्त तरीके से ये बाहर आ जाएगा। मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, इसको आपने लाजमी यूज़ करना है। ये देखिए फ़ौरन से हमने अंडे को छिलके को निकाल लिया। अगर हम वैसे ही पानी के बगैर निकालते ना तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आने वाला था। तो बहुत ही यूज़फुल किचन हैक्स है। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे चैनल को आपने लाजमी शेयर भी करना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो भी बहुत ही बेहतरीन किचन टिप्स आइडियाज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो देखिए कितनी आसानी के साथ हमने छिलके को बाहर निकाल लिया है। अगर आपका गोश्त बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो चुका है, आप चाहते हैं कि इसको डीप फ्रीज़ करें, तो आप अगर आपके पास टाइम बहुत कम है तो आपने इस ट्रिक को लाजमी फ़ॉलो कर लेना है। देखिए मेरे पास भी इस तरह से गोश्त बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हो चुका है, तो जब हमने पकाना होता है हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। अक्सर ये होता है कि गैस भी होता है ना चला जाता है, उसकी टाइमिंग होती है, तो फिर हम बहुत परेशान होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। हमने क्या करना है, छोटा सा एक ट्रिक करना है। किचन से एक चीज़ लेनी है, इसके अंदर डालनी है, तो आपका जो गोश्त है ना फ़ौरन से 5 मिनट के अंदर अंदर डीप फ्रीज़, बल्कि 3 मिनट लगेंगे, आपका जो गोश्त है ना डीप फ्रीज़ हो जाएगा। आपको पानी के अंदर इसको डाल के रखेंगे ना तो सारा इसका जो पानी होता है ना इसके अंदर चला जाता है, जायका भी इसका ख़राब हो जाता है। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। शॉपर के अंदर गिरा लगा के आपने बिल्कुल इस तरह से बर्तन के अंदर रख देना। डीप बर्तन होना चाहिए, गहरा होना चाहिए। देखिए ये ऊपर आ रहा है ना तो आपने परेशान नहीं होना। आपने छोटा सा एक काम और कर लेना है। अगर आपके पास कोई खाली मग है या कप है तो आपने वो यूज़ करना है। यहाँ पे मैं जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ ना, आपके किचन में खानों में यूज़ होती है, इसको नमक बोलते हैं। नमक जो होता है ना गोश्त को डीप फ्रीज़ करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। तो हमने एक कप जो होता है ना इसके ऊपर रख देना, पानी के अंदर नमक डाल दिया है, शॉपर की हमने गिरा लगा दी है।
अगर आप डायरेक्ट आप पानी के अंदर गोश्त को रख देंगे ना तो सारा जो जायका उसका जो ना नमक इसके अंदर चला जाएगा, पानी चला जाएगा, जायका ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आपका गोश्त बहुत जल्दी डीप फ्रीज़ हो जाएगा। ढेरों ढेर जो टमाटर इनको महफूज करने की बहुत आसान सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी। टमाटर बहुत सस्ते हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि इनको महफूज करें बगैर फ्रिज के, या फिर आप सालों महीनों के लिए महफूज करना चाहते हैं तो बहुत आसान सा तरीका है। अगर आप बगैर फ्रिज के करना चाहते हैं तो इनको आप सुखा के ड्राई करके इनका पाउडर बना के रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हफ्तों के लिए तो फिर आप ये वाला तरीका देख लीजिए, महीना भी कर रखेंगे ना आपके टमाटर ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरह से बड़े बड़े टमाटर अक्सर होता है कि ख़राब हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि पैसों की बचत करनी है, चीज़ों को महफूज करना है और अपने काम को भी आसान करना है। तो ये चीज़ों को ख़राब होने से बचाने की बहुत बेहतरीन टिप्स है। अगर आप चंद हफ्तों के लिए टमाटरों को महफूज करना चाहते हैं ना तो आपने ऑयल या फिर कोई घी वगैरह जो होता है ना कोकोनट ऑयल वो लगा के इसको रख सकते हैं, या फिर आप जो टेप होती है ना इसके जो इस तरह माउथ वाला हिस्सा था ना वहाँ पे लगा लें। आपके टमाटर जो होते हैं ना 4 हफ्ते तक ख़राब नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि महीनों तक टमाटर को महफूज करें तो फिर ये वाली ट्रिक बहुत ही कारआमद साबित होती है। मैं इसको खुद इस तरह से फॉलो करती हूँ, मैं इसको खुद बना के रखती हूँ, मुझे तो बहुत ही पसंद है। अगर आप भी करेंगे तो आपके टमाटर जो ना गलने सड़ने से बच जाएंगे और आपके पैसे भी जो बच जाएंगे। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, जो आप यूज़ करते हैं ना पानी फ़िल्टर वाला वो ऐड कीजिएगा। ठीक है, इसको हमने ढक के रख देना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर। 7 मिनट के अंदर ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे ढक्कन उतार दिया, इसके जो छिलके होते हैं ना ऊपर से हमने इनको रिमूव करना है। ये देखें इस तरह से छिलके खुद ब खुद ऊपर आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। टमाटर जो है ना वो रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं, इनकी जो गर्माइश है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, एक जग ले लेना है, मिक्सी का जार ले लें या फिर इस तरह का जग जूसर ब्लेंडर वाला ले लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत नरम हो चुके हैं। हमने ब्लेंडर के अंदर डाल के इनको ब्लेंड कर लेना है। इतना स्मूथ सा इनका पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। देखें आप मैंने कितना ज़बरदस्त बना लिया है। अब किसी बर्तन के अंदर इसको आपने डाल देना है इस तरह से। ये ठंडा हो चुका है, हमने अब इसका करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखते जाइएगा वीडियो को, यहाँ पे बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। आगे बहुत यूज़फुल बेहतरीन टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, उनको आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और यहाँ पे हमने एक ट्रे ले लेनी है, कोई भी आपके पास जो बर्फ़ जमाने वाली होती है, तो आपने मोल्ड वगैरह जो होते हैं ना उनके अंदर आपने इसको डाल देना। आप चाहें तो इनके अंदर फ्रीज़ करके ना इनको आप किसी भी बैग के अंदर डाल के, ज़िप लॉक बैग होते हैं उनके साथ भी महफूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत से मिलते हैं रंग बिरंगे, आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। तो मुझे ये तरीका बहुत ही पसंद है। आपके टमाटर एक तो महफूज हो जाएंगे, गले सड़ेंगे नहीं और आपके पैसों की बचत भी होगी। चीज़ें जब सस्ती होती हैं ना तो इस तरह से छोटे छोटे ट्रिक्स कर लिया करें, जिससे आपकी पैसों की बचत भी हो जाती है और किचन के काम भी आसान हो जाते हैं। अगर आपने कोई ग्रेवी वाला सालन बनाना है तो फ़ौरन से आप इसको निकालेंगे, अपना सालन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जम चुके हैं। देखें कितना अच्छा फ्रीज़ हो चुका है। मैं अभी आपको ना निकाल के दिखाती हूँ कटोरी के अंदर। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे टमाटर हमारे फ्रीज़ हो चुके हैं। इस तरह से हमने किसी मोल्ड के अंदर फ्रीज़ कर लेना है। आप चाहें तो मोल्ड के अंदर से निकाल के किसी ज़िप लॉक बैग के अंदर भी डाल के फ्री ऊपर वाला जो खाना होता है उसके अंदर रख सकते हैं। जब भी आपने खाना बनाना है तो ये जो एक क्यूब होता है ना एक टमाटर के बराबर होता है। ठीक है, आप इस तरह से इनको रख सकते हैं। ग्रेवी वाला सालन हो या फिर किस तरीके से भी आपने बनाना, तो आप इसको फ़ौरन से यूज़ करें, आपके पैसों की बचत। खाली बोतलों को अगर आप फेंकने जा रहे हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद इनको फेंकने की हरगिज़ भी गलती मत कीजिए। खाली बोतलों से किस तरह से हम ढेर और ढेर गोश्त महफूज करेंगे आज की वीडियो में शेयर करेंगे। बकरा ईद स्टार्ट होते बहुत बड़ी परेशानी होती है कि इतना ढेरों ढेर गोश्त हम किस तरह से महफूज करें, लेकिन खाली बोतलों के कमाल से आपका गोश्त एक तो फ्रीज़ हो जाएगा, दूसरी बात ये कि आपकी जो फ्रीज़र के अंदर जगह होती है ना बहुत ज़्यादा बच जाएगी। अक्सर शॉपरों के अंदर जब हम डाल के रखते हैं ना बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है शॉपरों के अंदर से ना। वो जो अक्सर होता है कि लाइट चली जाती है और उसका जो ब्लड होता है ना वो शॉपरों के अंदर से लीक होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी जो फ्रीज़र होती है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो आपने क्या करना है, बस ये वाली ट्रिक यूज़ करनी है, जिससे आपका ढेरों ढेर गोश्त भी बहुत ही अच्छे तरीके से महफूज हो जाएगा। एक तो आपका फ्रिज गंदा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, मैस नहीं क्रिएट होगा, और दूसरी ये बात है कि बकरा ईद पर आप ढेरों ढेर गोश्त को बहुत आसानी से महफूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका गोश्त भी ख़राब नहीं होता। खाली बोतलों को इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। ऊपर से मैंने कैंची के साथ कटिंग कर ली ताकि ये जो इसके किनारे शार्प वो ठीक हो जाए। आप चाहें तो इस तरह से ना इनके ढक्कन बंद भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान सा तरीका है। इस तरह से आपके फ्रिज के अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा बच जाती है और बकरा ईद पर जो आपको परेशानी होती है ना कि ढेरों गोश्त हम किस तरह से महफूज करें, वो भी आपकी परेशानी आज हल हो जाएगी। अब यहाँ पे मेरे पास है डबल टेप, आप चाहें तो वो डॉक्टर टेप भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी टेप आपके पास मौजूद है ना, इस तरह की आपने ले लेनी है। आप चाहें तो पेपर के साथ भी आप इस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसका करना क्या है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, यहाँ पे कटिंग नहीं करनी है वीडियो को, ना स्किप करना है, ना ही आपने काटना है। तो यहाँ पे जी मेरे पास गोश्त, कुछ लोगों को सालों साल गोश्त खाने को नसीब नहीं होता। जैसे बकरा ईद होती है तो माशाल्लाह से लोग बहुत जी भर के गोश्त खाते हैं। तो आपने क्या करना है कि बकरा ईद पे इस तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से आप अगर आप गोश्त महफूज करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका ना तो गोश्त ख़राब होगा और ना ही आपकी फ्रिज में मैस क्रिएट होगा। दूसरी बात ये है कि आप कि फ्रिज में बहुत ज़्यादा जगह भी बाकी बच जाएगी और आपका गोश्त महीनों ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आपने करना क्या है कि जो आपने कीमा बनाना है ना, आपने वो गोल गोल गोश्त होता है ना, वो अलग से कर लेना है। मैं भी इस तरह से करती हूँ, मुझे ये बहुत ही अच्छा तरीका लगता है, बहुत ही आसान लगता है। हर ईद पे मैं इस तरीके से ही करती हूँ। अब एक जो बोतल है उसके अंदर हमने हड्डी वाला जो गोश्त है, चावल वगैरह बनाने के लिए, पुलाव बनाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो डाल देना। खाना बनाने के लिए आपने वो अलग से कर लेना है। इस तरह से अगर आप बना के रख लेंगे ना पैच, इतना ज़बरदस्त तरीका है ना। ये देखें, मैं तो इस तरह से कर लेती हूँ, आपने भी यही तरीका फ़ॉलो करना है। अब एक बोतल के हमने अंदर हड्डी के बगैर गोश्त ऐड कर दिया, एक में हड्डी वाला और एक में दूसरा, हम जिस तरह से आप चाहें कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी बोतलें हैं तो आपने इनको फेंकना नहीं। बोतलें पीकर आप फेंक देते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि बकरा ईद पर आपके ये बहुत काम आएंगी। तो आपने फिर क्या करना है कि इनको बहुत ही महफूज करके रखना, जैसे हम सोना महफूज करके रखते हैं, बिल्कुल ये आजकल सोने की तरह ही है। तो इनको इस तरह से आपने रखना है, ठीक है। गोश्त के ऊपर हमने क्या करना है कि हर बोतल के ऊपर आपने क्या करना है कि पेन के साथ लिख देना है। इस तरह से आपको आसानी भी होगी और आपको बार बार गोश्त फोड़ने की, डंटोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लिख दीजिएगा कि ये हड्डी वाला गोश्त है और ये हड्डी के बगैर है, ये नली वाला, जो भी आप जिस तरीके से रखना चाहते हैं ना, आपने लाजमन इस तरह से पेन के साथ लिख लेना है। ये तो आपके साथ आसानी भी होगी, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और इस तरह से आप फ़ौरन से अपना इस तरह से ये बोतल निकालेंगे और अपना जो भी आपने खाना बनाना वो तैयार कर सकते हैं। तो मैंने हर बोतल के ऊपर इस हड्डी वाला गोश्त, हड्डी के बगैर जो मैंने लिख लिया है, आपने बिल्कुल इस तरीके से करना है। अब हमने इसको रख देना है फ्रीज़र के अंदर। यहाँ पे हमने देखें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, अगर हम शापरों में रखेंगे बहुत ज़्यादा गदर मदर मच जाता है और फ्रिज बहुत गंदी हो जाती है। फिर सफाई करने की ओर लाइट जाती है, बदबू भी हो जाती है। तो आपने ये वाला तरीका करना है, ना तो आपका गोश्त ख़राब होगा, ना मैस क्रिएट होगा। इस तरह से आपने फ्रीज़ कर लेना है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है, बहुत ही काम वाला तरीका है। तो लाजमी इसको आपने फॉलो करना है। मेरी बहनों ने, मेरी आपियों ने और आंटियों ने ये वाला तरीका ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।